नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय। बागेश्वर धाम सरकार की जय। मकर राशि वालों दोस्तों, आपसे बस इतना ही शाही शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ध्यान से देखिएगा और जो उपाय इसको देखेगा वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, उसे सिर्फ एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना है। यदि आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना, मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह रहा हूँ। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये कहने का नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने गुरु के ज्ञान और अपनी वाणी पर पूरी तरह से यकीन है। वीडियो शुरू किया करने से पहले जितने भी बालाजी के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, जिससे माता रानी का और प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। बाबा के पर्ची में जो कुछ भी आया है, आज सब कुछ आपके समक्ष बता रहा है। ये तारी हूँ, सच्चाई सुनकर होश उड़ जाएंगे। जाप प्रभु प्रभु आप प्रभु, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। अब अगले 7 दिन आपके जीवन को 7 सौगातों से भरने जा रहे हैं। शनिदेव ने साफ ऐलान कर दिया है, जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको तड़पाया, अब वही लोग आपके पैरों में गिरेंगे। वे पछताएंगे, पछतावा भी ऐसा कि खून के आंसू रोएंगे। और अब तो हाल ये होगा कि हर गली, हर घर में आपके नाम की चर्चा होगी। आपने बहुत झेला है, बहुत अपमान सहे हैं, कई बार मजबूरी में दूसरों के सामने झुकना पड़ा है। अपनों ने ही आपको ठगा है, जिनकी आपकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने भी आपको तिरस्कार की निगाहों से देखा। लेकिन अब यह सब समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि जब भाग्य का साथ नहीं होता, जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल होती है तो जीवन ऐसे ही उलझ जाता है। परंतु अब ग्रहों की चाल आपके अनुकूल हो चुकी है। शनिदेव ने जो 3 अद्भुत संदेश भेजे हैं, उनमें अनेक आश्चर्यजनक संकेत छिपे हैं। और यह संकेत किसी सामान्य आनंद की ओर नहीं, बल्कि जीवन भर में ना मिली ऐसी महान खुशियों की ओर इशारा कर रहे हैं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आज का यह विशेष वीडियो एकांत में ही देखें। इसे किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि दोस्तों, अपनों की भी नज़र लग जाती है और कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। आज आप जानने जा रहे हैं अपने सबसे बड़े शत्रु का नाम, जो पर्दे के पीछे रहकर रोजाना आपकी बर्बादी की योजना बना रहा है, आप पर काला जादू टोना टटोटका करवा रहा है। साथ ही आप जानेंगे आपके उस छिपे हुए सच्चे प्रेमी या जीवन साथी के बारे में, जिसके आने से आपका भाग्य ही पलट जाएगा। लेकिन इसके साथ एक गंभीर चेतावनी भी है, क्योंकि शनिदेव के संदेश में एक बड़ा संकट, एक महाविनाश की संभावना भी सामने आई है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि जब जीवन पटरी पर लौटने लगता है, जब खुशियां मिलने लगती हैं, तभी कोई अप्रत्याशित मुसीबत आकर सब चौपट कर देती है। और वैसा ही कुछ आपके साथ भी संभावित है। मगर यदि आप पहले से सचेत हो जाए, शनिदेव की कृपा प्राप्त कर ले, तो यह आपदा टल सकती है। अब सवाल उठता है, कैसे टलेगी ये विपत्ति? क्या एहतियात बरतनी होगी? सारी बातों की जानकारी आज आपको मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होने वाली है। हो सकता है ऐसी जानकारी आपको पहले कभी ना मिली हो। आने वाले सप्ताह में एक अत्यंत खतरनाक कारावास योग सक्रिय हो रहा है। ऐसी कोई घटना हो सकती है जिससे आपको जेल तक जाना पड़े, बरसों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और पूरा मोहल्ला आपकी इज्जत को रौंद दे। ये तब होता है जब शनि के साथ राहु की छाया लगती है और आपकी कुंडली में वही योग बन रहा है। यह सब टाला जा सकता है, लेकिन यदि आप सतर्क रहे। अब मैं आपको बताता हूँ 3 बेहद ज़रूरी सावधानियाँ, जो अगले 7 दिन में आपको विशेष रूप से बरतनी है। पहली, किसी अनजान या दूर के व्यक्ति की बात पर यकीन कर लेना गलत नहीं होगा, लेकिन अपने किसी नज़दीकी की बात पर भरोसा मत करना। जी हाँ, अगर कोई अजनबी बोले कि हाथी उड़ता है तो भी हाँ में हाँ मिला लीजिए। लेकिन यदि कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तब भी उस पर यकीन ना करें, क्योंकि खतरा अपनों से ही है। आपका कोई करीबी ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, आपका धन चुरा सकता है, आपकी खुशियों को छीन सकता है। इसलिए इन 7 दिनों में परायों पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपनों से सतर्क रहिए, चाहे वो भाई हो, बहन हो या घर का कोई सदस्य। मैं फिर कहूँगा, ये वीडियो बहुत शांतित होकर देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। आज के बाद ये वीडियो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है।
जो इसे नज़रअंदाज करेगा और इस ताप को बहुत बड़ी गलती करेगा। ये वीडियो आपके भविष्य के लिए अमूल्य है। यदि आप भी समझदार हैं, अपने कल को लेकर सतर्क हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। अधूरा छोड़ना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन सकती है। ये वीडियो ना सिर्फ आपके आने वाले 1 या 2 दिन को बदलेगा, बल्कि आपकी सारी जिंदगी को एक नई रफ्तार देगा। सुनिए, समझिए और बिना कोई शोर मचाए इन जानकारियों को अपने भीतर ही रखिए। अपने किसी जानकार को ना बताइए। कोई भी बात किसी को मत बताइए। चुपचाप देखिए और समझिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये इतने बड़े आनंद है कि संभलना मुश्किल होगा, इसलिए सावधानी अनिवार्य है। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, एक छोटा सा निवेदन है आप सबसे। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, वह भी सिर्फ इसलिए कि आप सभी का भविष्य उज्जवल बने, ताकि आने वाली परेशानियों और संकटों से आप खुद को बचा सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? बतादों से, प्रवादों से उज्ज्वल बने प्रवादों से वीडियो को देखकर भी उसे लाइक नहीं करते। तो आज मुझे उम्मीद है आप पर कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और नीचे टिप्पणी बॉक्स में सबसे पहले जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव अवश्य लिखिए। जो भी ऐसा करेगा, उसके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर कोई बड़ा शुभ समाचार दस्तक देगा। देखिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी गुस्से से गुस्से को नहीं हराया जा सका है। भगवान शिव ने भी माता शक्ति के सामने सदा नम्रता दिखाई है। शिव जी ने भी हमेशा माता को शांत करने के लिए विनम्रता अपनाई, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उनकी पत्नी के क्रोध की ताकत प्रलय ला सकती है। माता काली के क्रोध से सृष्टि हिल सकती है। यही कारण है कि शिवजी भी हमेशा उन्हें प्रेम और विनम्रता से शांत करते थे। और अगर आपके घर में भी कोई सदस्य गुस्से में हो, चाहे पति हो या कोई और, उस वक्त आप खुद गुस्सा करके स्थिति को और नहीं बिगाड़े, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं जीत सकते। इससे बस विनाश ही होता है। छोटी सी बात भी एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसीलिए जब कोई गुस्से में हो, आप थोड़ी नरमी दिखाइए। चाहे वह व्यक्ति गलत क्यों ना हो, उस वक्त थोड़ा झुक जाना ही समझदारी है। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, तब आप अपनी बात शांति से रख सकते हैं। यही समझदारी अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आने वाली है जिसमें आपके घर के किसी व्यक्ति का क्रोध भड़क सकता है। कोई विवाद या झगड़ा संभव है। अगर उस समय आप भी उत्तेजित हो गए तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। लेकिन अगर आपने संयम से काम लिया तो घर में महाविनाश टल सकता है। जैसा कि मैंने कहा, इस समय शनिदेव का व्यवहार काफ़ी सौम्य है। वे आप पर अपनी कृपा बरसाने के मूड में हैं, और इसी कारण बहुत सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। क्या होगा? क्या बदलने वाला है? किस तरह की खुशियाँ आपको मिलने वाली है? आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। कई बार हम सोचते हैं कि किसी कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा, लेकिन कुछ फल अगले जन्मों में प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है वह मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं उन अहम बातों की जो आने वाले इन 7 दिनों में घट सकती हैं। आपके जीवन में जो भी लोग आपका अपमान करते रहे, तंग करते रहे, चाहे वो अपने हो या पराए, अब उनका समय समाप्त होने वाला है। जो लोग आपको तंत्र मंत्र या चालबाजियों से परेशान कर रहे थे, अब उनका हिसाब शनिदेव खुद करने जा रहे हैं। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की वजह से आप चिंता में थे, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, अब उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी काली दृष्टि अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शनिदेव स्वयं आपके रक्षक बन चुके हैं, और जो भी आपको दबाना चाहेगा, उसका नाश स्वयं शनिदेव करेंगे। साथ ही मैं आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। यदि आप भी शत्रुओं से परेशान हैं तो नज़दीकी हनुमान मंदिर जाइए और वहाँ के पुजारी से काले धागे की माला बनवाइए। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाकर उसे अपने गले में पहन लीजिए। फिर देखिएगा, कोई भी शत्रु आपकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। इन 7 दिनों में एक और गंभीर संकट की संभावना है। ऐसा समय आने वाला है जब मौत का साया आपके इर्द गिर्द मंडरा सकता है। दुर्घटना के योग बन रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जल से सतर्क रहना है। अगर आप नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास जा रहे हैं तो बहुत सतर्क रहें। बिजली या करंट से जुड़े उपकरणों से भी संभल कर रहें।
वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतें। आग या गर्मी से जुड़ी चीज़ों से दूरी बनाए रखें। और हाँ, इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि इस वक्त राहु सक्रिय है। और जब राहु प्रभाव में आता है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप इन हादसों से बचना चाहते हैं तो सतर्कता ही एकमात्र उपाय है। और इन घटनाओं से रक्षा के लिए कौन सा विशेष उपाय करना है, यह मैं आपको इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन इन हालातों में आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। इन आने वाले 7 दिनों के दौरान साथी मित्रों, इस समय आपके घर परिवार में गंभीर कलह भी जन्म ले सकती है। यानी कि परिवार में तकरार और बहसें पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। आखिर ऐसा क्यों होने वाला है? आइए समझते हैं। जब शनिदेव किसी एक व्यक्ति पर, और वह व्यक्ति आप हैं, जब वे मेहरबान होते हैं तो उनके साथ साथ आपके आसपास के लोगों पर राहु की छाया प्रभावी हो जाती है, जिससे कलह की स्थितियां निर्मित होती हैं। घर के अन्य सदस्य आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपके हर फैसले का विरोध कर सकते हैं, आपकी कोई भी कोशिश उन्हें गलत लग सकती है। आप जो करेंगे, आपके वे उसे नकारेंगे, वे आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। इस तरह के हालात बन सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से मतभेद और झगड़े भी जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सूझबूझ और ठंडा दिमाग बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा। इस परिस्थिति में यदि आप समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय की जो घटनाएं हैं उन्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अब रही बात उन बड़ी सौगातों की जो आपको मिलने वाली है, तो घबराइए नहीं। मैं वह भी बताने जा रहा हूँ। सिर्फ शांत मन से इस वीडियो को देखिए। साथियों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आप पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ, आप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनिदेव अब आपसे प्रसन्न है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय अब सफलतापूर्वक पूरा होगा। आप जो सोचेंगे उसे पूरा करने में कोई विघ्न नहीं आएगा। कोई भी मंजिल अगर आप चुनते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो आपके कदमों में होगी। क्योंकि जब शनिदेव की कृपा होती है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। आपकी हर योजना अब सफल होगी, हर काम समय पर पूरे होंगे। तो साथियों, इस शुभ अवधि में जो भी करना है उसे कर डालिए, क्योंकि बार बार ऐसे अवसर नहीं आते, बार बार ऐसा भाग्य नहीं जगता। इसलिए अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए और परिश्रम शुरू कर दीजिए। आप निश्चित रूप से नेतृत्व करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, अब आपके जीवन में ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, किसी भी दिशा से, किसी भी कोने से अब आपको बड़ा पैसा प्राप्त हो सकता है। वह चीज़ जिसके लिए आप अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, के लिए आप अब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब आपके नज़दीक आने वाली है। और जब वो होगी तो आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि जो आपने सिर्फ ख्वाब में देखा था वह अब वास्तविकता बनने जा रहा है। अब आप अपने प्रयासों से कोई बड़ा कदम उठाएंगे और वह कदम आपको अपार संपत्ति और समृद्धि प्रदान करेगा। यदि आप अपने जीवन में धन और वैभव की कामना करते हैं तो अभी का यह समय अत्यंत शुभ है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसका फल 1000 गुना अधिक मिलेगा। आप समझदार हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं कि क्या करना है, बस आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना है। शनिदेव आपकी हर राह को आसान बनाएंगे, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ, अब आपको अपने बोल को सीमित रखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आपकी जुबान से निकले शब्द दूसरों को आहत कर सकते हैं। आपकी बातों से आपके अपने टूट सकते हैं। आपके करीबी लोग आपकी बातों से पीड़ित हो सकते हैं। आपकी वाणी कैंची की तरह तीखी हो सकती है। ये थोड़ी सख्त बात है, लेकिन सच्चाई है। आपका बोल कुछ भी कह सकता है और वह कुछ भी कई बार रिश्तों को चीर सकता है। इसीलिए अब बोलते वक्त हर शब्द को सोच समझ कर निकालिए, क्योंकि यही शब्द या तो पुण्य देंगे या फिर पाप के भागीदार बना देंगे। कई बार हमारे किए गए कर्मों का फल हमें तत्काल प्राप्त होता है। जैसे किसी ने चोरी की और तुरंत पकड़ लिया गया और उसे सजा मिल गई, या फिर किसी ने कोई पुण्य कार्य किया और उसे तुरंत सम्मान प्राप्त हुआ। ये तात्कालिक कर्म फल की स्थिति है। लेकिन कुछ कार्यों का फल हमें कई वर्षों बाद मिलता है। शायद अगले जन्म में, अगर आप या अपने पूर्व जन्मों में किसी के साथ छल किया हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, तो हो सकता है इस जन्म में आपको वही कष्ट झेलना पड़े। और यदि आपने किसी के लिए कुछ नेक किया है तो उसका पुरस्कार आपको आने वाले जन्मों में भी मिल सकता है।
इसलिए जब आप कहते हैं मैं तो अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ गलत क्यों होता है, तो समझ लीजिए शायद पूर्व जन्म का कोई बकाया हिसाब है जो पूरा हो रहा है। लेकिन जो आप आज अच्छा कर रहे हैं उसका अच्छा फल भी ज़रूर मिलेगा, चाहे इसी जीवन में या किसी अगले में। यह सब कर्मों का खेल है और यह चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि आपकी असली समस्या ये नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं, ज़मीन जायदाद है या नहीं, इज्जत और शहरत है या नहीं। असली परेशानी यह है कि आपके दिल की गहराई को कोई महसूस नहीं करता। आप भले ही बाहर से अपनों के बीच घिरे नजर आते हैं, लेकिन आपके भीतर की भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं होता। आपके अंदर एक मासूम बच्चा अब भी मौजूद है जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है और उतनी ही जल्दी आहत भी हो जाता है। लेकिन आप इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। आप बाहर से एक सख्त मुखौटा ओढ़ लेते हैं ताकि दुनिया को आपकी सच्ची भावनाओं का पता ना चल सके। लेकिन दोस्तों, यही तो दिक्कत है कि लोग आपके जज्बातों को समझ ही नहीं पाते। आपके द्वारा कहे गए शब्दों और किए गए कामों का वे अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, और फिर वही होता है जिससे आप डरते हैं। लोग आपकी पीठ पीछे गलत बातें फैलाने लगते हैं। आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उसका उल्टा असर हो जाता है। कई बार अपने ही लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती, और जब ये तीर किसी अपने के मुंह से निकलता है तो दिल चकनाचूर हो जाता है। असल में आपकी सबसे बड़ी तकलीफ आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आज तक इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो आपके जज्बातों को सही मायने में समझ सका हो। कोई ऐसा जो जब आप टूटे तो आपको सल दे सके, जब आप प्रसन्न हो तो साथ बैठकर वह खुशी साझा कर सके। आपकी सरलता और मासूमियत आज भी जिंदा है, मगर आप उसे दुनिया से छिपा कर रखते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं एक उम्मीद अब भी है कि कोई तो ऐसा आएगा जो आपके हृदय की गहराइयों को पढ़ सके। वही आपका सच्चा जीवन साथी या प्रेमी होगा। लेकिन अभी तक वो तलाश अधूरी रही है। यही है आपकी सबसे गहरी पीड़ा। पैसे की तो आपको ज्यादा चिंता नहीं है। आप जरूरत भर में भी अपना काम चला लेते हैं। आप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं देते, बल्कि रिश्तों और जुड़ाव को अहमियत देते हैं। लेकिन यही रिश्ते और संबंध ही जब आपके प्रति निष्ठावान ना हो तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। जब सच में किसी अपने की जरूरत महसूस होती है, एक ऐसा कंधा जिसकी गोद में आप अपना दुख बहा सके, तब कोई नहीं होता आपके पास। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आए हैं जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन बाहर से आपने किसी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। अकेले बैठे बैठे आप आंसुओं से भीग चुके हैं। उस पल आपको लगा कि काश कोई होता जिससे मन की बात कह सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने सहानुभूति का दिखावा जरूर किया, लेकिन जल्दी ही उनका असली रूप सामने आ गया। वो लोग भी खुदगर्ज निकले। उनकी भी मंशा सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की थी। यही है आपकी सबसे मूल समस्या। आप दिल से कमज़ोर हैं, और इसके साथ ही आपकी एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि आप किसी को ना नहीं कह पाते। ये भी आपके भावनात्मक स्वभाव का ही एक हिस्सा है। जब कोई अपना या पराया दुख की बात करता है, चाहे वो बनावटी ही क्यों ना हो, आप पिघल जाते हैं। आप उसकी बातों में आ जाते हैं और मना नहीं कर पाते। इसी वजह से कई बार आप ठगे भी जा चुके हैं। आपको पता होता है कि सामने वाला आपको मूर्ख बना रहा है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते। वो आपसे पैसे ले लेता है, आपके संसाधनों का इस्तेमाल कर लेता है और बदले में कुछ नहीं देता। आप सब कुछ होते देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह तो मालूम है कि हम आपसे यह नहीं कह सकते कि अपने दिल को कठोर बना लीजिए, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपकी प्रकृति ही भावनाओं से भरी हुई है। आप हर किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं, हर किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं। आप में अपने पराये का फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दूसरों से साफ तौर पर ना कहना सीखना होगा, वरना इस धोखेबाज दुनिया में लोग आपका बार बार शोषण करते रहेंगे, चाहे वो आर्थिक हो या भावनात्मक। अब सवाल उठता है कि इन दिल से जुड़ी समस्याओं का हल क्या है, और ये जो ना नहीं कह पाने की आदत है उसे कैसे छोड़ा जाए। आपके हृदय की जो संवेदनशीलता है वह बुध ग्रह के कारण है, और यह जो आप दूसरों को मना नहीं कर पाते उसके पीछे शुक्र ग्रह की भूमिका है। शुक्र आकर्षण, मोह और भावनात्मक जुड़ाव का ग्रह है। ये लोगों को आपकी ओर खींचता है, लेकिन साथ ही उनके छल की वजह भी बनता है। बुध एक मासूम ग्रह है जिसमें बालक जैसी सहजता है। वो चालाकियों को नहीं समझ पाता। वही शुक्र बेहद मायावी है,
आकर्षक है लेकिन अपने फायदे के लिए खेल भी करता है। और यही दोनों ग्रह फिलहाल आपको कष्ट दे रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, अब क्योंकि आपके भीतर मौजूद मासूमियत के कारण आप चालाकियों को ठीक से समझ नहीं पाते और कई बार उन जालसाजियों में फंस जाते हैं। इसलिए आपको अपने शुक्र और बुध ग्रहों को सशक्त बनाना ज़रूरी हो गया है। साथियों, इन दोनों ग्रहों की और भी बहुत सी विशेषताएं होती हैं। जैसे बुध का संबंध व्यापार से होता है। ये इस बात का संकेतक होता है कि आपकी आय के स्रोत कैसे होंगे, आप धन कैसे अर्जित करेंगे। वही शुक्र भोग विलास की वस्तुएं देने वाला ग्रह है। अब भले ही हमने पहले भी आपको आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु अनेकों असरदार उपाय बताए हैं, लेकिन इस समय हम आपके ग्रहों की स्थिति पर ही बात कर रहे हैं। मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक संतोष प्रदान करता है। यह आपको सच्चा प्रेम दिलाने में मदद करता है, आपके भोलेपन को सुरक्षित बनाए रखता है और लोग आपके आसपास सकारात्मक भावनाओं के साथ रहते हैं। लेकिन जब यही बुध ग्रह अशुभ स्थिति में आ जाए, तब सब उलट होने लगता है। अपने ही लोग दूर हो जाते हैं, आपके अच्छे कार्यों को गलत तरीके से लिया जाने लगता है। अब सवाल ये है कि बुध को कैसे सुदृढ़ करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हरे रंग की वस्तुएं दान करनी होंगी। आप हरे रंग के कपड़े किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, हरे रंग का रुमाल या फिर हरी मूंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। अब जब भी आप किसी मंदिर में ये दान करने जाएं तो एक हरे रंग की थैली या वस्त्र लें और उसमें 5 मुट्ठी या फिर 5 किलो हरी दाल रखकर मंदिर में चढ़ा दें। ये प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी है। परिणाम स्वरूप आपको अपने भीतर सुकून महसूस होगा। आपका कारोबार, पैसा या व्यवसाय पहले से कहीं बेहतर गति से आगे बढ़ने लगेगा। ये अत्यंत चमत्कारी उपाय है। इस उपाय की प्रभावशीलता और भी बढ़ जाएगी अगर आप इसे बुधवार को भगवान गणेश के मंदिर में करें। साथ ही बुधवार के दिन हरी सब्जियां जैसे मटर या हरी पत्तेदार चीज़ें अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। केवल इतना करने से ही आपको कुछ ही बुधवारों में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेंगे। अब बात आती है उस दूसरे ग्रह की जो आपके जीवन में प्रेम संबंधों में रुकावट डाल रहा है। इस ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण आपको अपने रिश्तों में स्थायित्व नहीं मिल पाता। चाहे प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के साथ मतभेद होते रहते हैं। रिश्तों में खटास बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन उस रूप में विकसित नहीं हो पाता जैसा आप अपेक्षा करते हैं। ये सब शुक्र ग्रह की प्रतिकूल स्थिति के कारण होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि शुक्र को कैसे बलवान बनाया जाए। सबसे पहले एक उत्तम गुणवत्ता की घड़ी पहनिए। यह उपाय बेहद कारगर है, फिर भी लोग इसके बारे में जान नहीं पाते। घड़ी समय की प्रतीक होती है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, जो एक निश्चित समय पर ही आकाश में दिखाई देता है। जैसे सुख और विलासिता भी जीवन में समय के अनुसार ही आती है, इसलिए घड़ी शुक्र से गहराई से जुड़ी होती है। तो अगर आप एक बेहतरीन घड़ी पहनना शुरू करते हैं तो शुक्र आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। इसके अतिरिक्त कुछ सरल उपाय और भी हैं। जैसे घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा खुशबूदार इत्र या परफ्यूम ज़रूर लगाएं। अपनी जेब में एक सफ़ेद रुमाल रखें, लेकिन ध्यान रहे ये रुमाल प्रयोग में ना लाएं, केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए रखें। इसे साफ सुथरा और नया ही बनाए रखें। आप देखेंगे कि आपके पास सुख सुविधाओं का विस्तार होने लगेगा। थोड़ी मेहनत में अधिक सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें कामयाबी सुनिश्चित होगी। और सबसे बड़ी बात, आपको वो मिलेगा जिसकी आपको सबसे अधिक चाह थी। सच्चा प्रेम, हमदर्द और दाम्पत्य जीवन में संतुलन। अब साथियों, शुक्र ग्रह को सक्रिय करने का एक और बेहद प्रभावशाली तरीका है। हमने इसे पहले भी साझा किया था, लेकिन दोबारा ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे शरीर में हर ग्रह का एक विशिष्ट स्थान होता है। शुक्र के लिए यह स्थान है अंगूठे का आधार, जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। इसे जागृत करने के लिए आपको रोजाना कुछ समय निकालकर अंगूठे की जड़ के उस हिस्से को हल्के हाथों से दबाना है या मालिश करनी है। आप अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह रगड़े कि अंगूठे का निचला हिस्सा आपस में संपर्क करें और हल्की गर्माहट उत्पन्न हो जाए। जब ये क्षेत्र गर्म होने लगेगा, तब आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और ग्रह शुभ प्रभाव देने लगेगा। यह उपाय अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली है। कई लोग इस तरह की विधियां बताने के लिए पैसा लेते हैं, लेकिन हमने आपको यह जानकारी निःशुल्क जनहित में दी है। आप इसे अपनाएं और स्वयं चमत्कार देखें। आपका जीवन अवश्य रूपांतरित होगा।
तो साथियों, जो घड़ी वाला उपाय है उसे हमने एक करीबी व्यक्ति पर आजमा कर देखा था। पहले वो हमेशा बेहतरीन क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे। उस समय उनका कारोबार, पेशा और आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर हुआ करती थी। लेकिन समय बीतने के साथ उनका नज़रिया कुछ इस तरह बदल गया कि उन्होंने कम कीमत की घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और यहीं से उनके शुक्र ग्रह की ऊर्जा क्षीण होने लगी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी से सुख शांति गायब होने लगी। उनके पास जो विलासिता के साधन थे वे भी एक एक करके दूर होते चले गए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके राशि के बारे में हर रोज़ आपको जानकारी मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। हर पल मंगलमय हो।